परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संगत के अपने चैनल रूहानी सफ़र में सारी संगत का स्वागत है जी। सात संगत जी, अगर हम नामदान लेने के बाद ये 6 काम करते हैं तो फिर हमें नामदान मिल जाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर नामदान के बाद ये काम बंद ना किए तो इसका मतलब साफ है कि हमने नामदान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लिया है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने धार्मिक किस्म के इंसान हैं। इसीलिए नामदान लेने के बाद बाकी कुछ भी करो, लेकिन ये 6 काम कभी भी नहीं करने हैं। तभी हमारा पार उतारा हो सकता है, नहीं तो दुनिया रूपी इस नरक में बार बार आना पड़ेगा। सात संगत जी, सबसे पहले आता है अहंकार। अगर नामदान लेने के बाद कोई जीव अपनी धन संपत्ति या अपने ओहदे पर अहंकार करता है और खुद को दूसरों से उत्तम मानता है और दिखावे करता है, तो इससे हमारे नाम की कमाई मिट्टी में मिल जाती है। एक तरफ तो हम भजन सिमरन करते हैं और दूसरी तरफ हम घमंड करते हैं। ये दोनों काम साथ साथ कभी नहीं चल सकते। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें सब कुछ दिया है, ना कि अहंकार करना चाहिए। मालिक कब किसको राजा से भिखारी बना दे, ये तो बस वही जानता है। इसके बाद आता है अपने रंग रूप पर घमंड करना। सात संगत जी, ये जो हमें शरीर मिला है, ये हमें परमानेंट नहीं मिला है। ये हमें कुछ सालों के लिए मिला है। एक दिन ये मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अगर मालिक ने हमें सुंदर रंग रूप दिया है तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। मालिक ने हमें ये इंसानी शरीर देकर हम पर एहसान किया है। इस शरीर का इस्तेमाल करके हमें तो अपनी भजन बंदगी पूरी करनी है और यहाँ से निकलना है। अगर शरीर की ऊपर की परत हटा दी जाए तो अंदर से सब एक जैसे ही है। इसलिए घमंड करने की बजाय मालिक का शुक्र करना चाहिए। इसके बाद आता है ईर्ष्या, यानी कि जलन। अगर नामदान लेने के बाद हम दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं तो इससे भी हमारी कमाई मिट्टी में मिल जाती है। वैसे तो दूसरों से जलना ह्यूमन नेचर होती है, लेकिन ये काम हमें नामदान मिल जाने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर नामदान मिल जाने के बाद हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या किसी से भी ईर्ष्या करते हैं तो फिर हमें भजन सिमरन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने लगेगा। क्योंकि जब हम किसी से ईर्ष्या रखने लगते हैं तब हर समय हमारा मन विचलित रहता है और हमारे मन में सिर्फ एक ही बात घर कर लेती है कि वो हमसे ऊपर क्यों है या उसके पास हमसे ज़्यादा क्यों है। इसीलिए हमें दूसरों से ईर्ष्या ना करते हुए अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और मालिक ने जो दिया है उसका शुक्र करना है। इसके बाद आता है खुद को धर्मात्मा समझ लेना। सात संगत जी, कुछ लोग नामदान लेने के बाद खुद को ऊंचे दर्जे का समझने लगते हैं और जिन्हें नामदान नहीं मिला होता या जो लोग सत्संगी नहीं होते उन्हें अपने से नीचा समझने लगते हैं। हमें कभी भी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान को उस एक ही मालिक ने बनाया है। हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें एक पूर्ण गुरु की शरण दी। हमें खुद को उन लोगों से बड़ा नहीं समझना चाहिए जिन्हें नामदान नहीं मिल सका है। नामदान हमें हमारी मर्जी से नहीं मिलता है। ये तो सद्गुरु की जब मौज होती है और जिस पर सद्गुरु की मेहर करना चाहते हैं उस जीव को ही नामदान देते हैं। इसीलिए हमें नामदान मिल जाने के बाद भी खुद को दूसरे लोगों जैसा ही समझना चाहिए। इसके बाद आता है क्रोध और अपमान। अगर नामदान लेने के बाद हम दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं या दूसरों का अपमान करते हैं तो हमें ये काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नामदान के बाद हमें अपने अंदर सिर्फ प्रेम भाव को ही जगह देनी चाहिए। अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमें भजन सिमरन करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि गुस्से से भरा हुआ मन कभी भी केंद्रित नहीं हो सकता। भजन सिमरन में ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें विनम्र होना पड़ता है। विनम्र होने से ही मन झुकना सीखता है और हमारा भजन सिमरन आसान हो पाता है। विनम्र मन से ही भजन सिमरन में सफलता मिलती है और हमें हमेशा अपने से छोटे को प्रेम और बड़े को इज्जत देनी चाहिए। कभी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने चाहिए जिससे किसी का अपमान हो जाए। इसके बाद आता है बेईमानी।
अगर नामदान लेने के बाद हमारी नीयत खोटी है या हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो ये सब हमें नहीं करना है। वैसे तो चाहे नामदान मिल गया है या अभी नहीं भी मिला तो भी हमें सिर्फ हक हलाल की कमाई ही करनी चाहिए। लेकिन नामदान मिल जाने के बाद तो हमें किसी के साथ एक पैसे की भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ता जाएगा और हमें हर एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद आता है मालिक के बनाए जीवों पर अत्याचार न करना। साथ संगत जी, हर जीव में वही आत्मा है जो हमारे अंदर है। सबको दर्द होता है। बेजुबान जीव हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन दर्द उन्हें भी उतना ही होता है जितना चोट लगने पर हमें होता है। इसलिए हमेशा मालिक के बनाए जीवों को प्रेम देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से गलती से भी किसी जीव का दिल ना दुखे। और हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमें मांस मदिरा के सेवन से खुद को दूर रखना है। सबसे आखिर में आता है वचनों का मान रखना। साथ संगत जी, जब सद्गुरु हमें नामदान दे देते हैं तो हमारी पूरी जिम्मेदारी सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे सद्गुरु हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे ही हमें भी सद्गुरु को दिए अपने वचनों का मान जरूर रखना है। नामदान के समय सद्गुरु हमसे 2.5 घंटे भजन सिमरन का वचन लेते हैं, लेकिन कोई विरला ही होता है जो 2.5 घंटे बैठता है। साथ संगत जी, हमें 24 घंटे में से 2.5 घंटे मालिक की याद में ज़रूर देने हैं। शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन जब हम कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन समझने लगेगा और हम भजन सिमरन पर 2.5 घंटे का समय दे पाएंगे। हम कह तो देते हैं हम सद्गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सद्गुरु तो तभी खुश होते हैं जब हम अपने वचनों का निभाते हैं। ऊपर से प्रेम तो सब कर लेते हैं, लेकिन सद्गुरु को दिए वचनों को कोई ही निभाता है। हमें कैसे भी करके 2.5 घंटे का समय ज़रूर देना है। साथ संगत जी, वीडियो में बताए ये कुछ ऐसे काम हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको भजन सिमरन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं जो हम फॉलो ना कर सकें। अगर नामदान मिल गया है तो हर हाल में वीडियो में समझाई बातों को फॉलो ज़रूर कीजिए जी, नहीं तो नामदान लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ जाएगा। क्योंकि नामदान लेकर कदर ना करने पर कर्म बहुत भारी हो जाते हैं और फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा। आशा करती हूँ जी इन बातों को आप ज़रूर फॉलो करोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। साथ संगत जी, एक छोटी सी विनती और है जी, अगर आपको इस चैनल पर सुनाई जाने वाली साखियाँ अच्छी लगती है जी तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ सुनने को मिलती है जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।